हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग अकेडा। तो आज नया वीडियो स्टार्ट करते हैं जो होगा एक बेसिक से क्वेश्चन पे। बेसिक क्वेश्चन क्या है कि वाई डीप लर्निंग वी आर यूजिंग, कि यदि हमारे पास मशीन लर्निंग की इतनी सारी एल्गोरिथम्स है, बहुत सारी एल्गोरिथम्स है, डिसीजन ट्री है, सब कुछ एल्गोरिथम्स है, क्लासिफिकेशन के लिए भी है, अनसुपरवाइज लर्निंग के लिए भी है, सेमी सुपरवाइज लर्निंग के लिए, तो हम डीप लर्निंग क्यों यूज करते हैं? ये बहुत से स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है और बहुत से जो अभी बिगिनर्स है उनके भी क्वेश्चन है। तो मैं अभी आपको बताता हूँ क्यों यूज करते हैं। तो आपको पता होगा कि डीप लर्निंग का मैंने यहाँ पे शो कर रखा है। डीप लर्निंग एक न्यूरल नेटवर्क पे काम करता है, ठीक है। तो सबसे पहले करते हैं कि क्यों हम इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे सो रहे हैं कि डीप लर्निंग क्यों यूज करते हैं। व्हाट डू यू न्यूरल नेटवर्क ऑप्टन दैट ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग एल्गोरिथम नोट, कि ऐसा क्या है कि जो मशीन लर्निंग नहीं कर पा रही है और वो डीप लर्निंग कर पा रही है, तो हम उसको डीप लर्निंग को यूज करते हैं। तो चलो अपन देखते हैं। तो इसके ना दो रीजन है जो कि मतलब एक तरीके से जो एक्सपर्ट है या फिर एक तरीके से जो रिसर्चर जो बताया करते हैं कि क्यों आपको मशीन लर्निंग यूज करनी चाहिए, सॉरी डीप लर्निंग यूज करनी चाहिए मशीन लर्निंग की जगह, या कौन सी जगह पे जाके आपको डीप लर्निंग ही यूज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे होती है, पहला है डिसीजन बाउंड्री, ठीक है, और सेकंड वन है फीचर इंजीनियरिंग। तो अब इनको अच्छे से समझाऊंगा मैं कि डिसीजन बाउंड्री क्या है और फीचर इंजीनियरिंग क्या है। इन दोनों टर्म के बारे में आपने यदि पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे अपने भाऊ रुको जरा, इतना जल्दी किया है ना, तो लेट्स मी एक्सप्लेन डिसीजन बाउंड्री, ठीक है। तो डिसीजन बाउंड्री क्या है मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के अंदर, कि एवरी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम लर्न्स मैपिंग फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट, ठीक है। जिस प्रकार से अपने राहुल गांधी ने बोला था कि इधर से आलू डालूंगा उधर से सोना निकलेगा, तो मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसी प्रोसेस होगी ना अंदर कि जो मतलब इधर से आलू डालने पे उधर से सोना निकलेगा। तो मतलब ऐसा क्या उनके बीच में रिलेशन है कि मतलब इधर से आलू डालने पे उधर से सोना निकलेगा। उसी प्रकार से मशीन लर्निंग क्या करती है कि एक हम जो इनपुट देते हैं तो कौन से फंक्शन पे काम करके वो आउटपुट जनरेट कर रही है, ठीक है ना। तो ये मैपिंग से मशीन लर्निंग उसको लर्न करती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो इन केस ऑफ पैरामेट्रिक मॉडल एल्गोरिथम लर्न द फंक्शन विद ए फ्यू सेट ऑफ वेट्स। यहाँ पे हम इनपुट देते हैं, वो आपको पता होगा फीचर्स जो होते हैं वो वेट्स ही होते हैं हमारे। तो आउटपुट के साथ वो मैपिंग होती है यहाँ पे, ठीक है। तो मीन्स मशीन लर्निंग क्या करती है कि एक फंक्शन देते हैं उससे आउटपुट को मैपिंग करती है, मतलब एक फंक्शन को लर्न करती है कि किस तरीके से वो काम कर रहा है। तो इन केस ऑफ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, यदि हम एक क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के अंदर जाते हैं तो हमें पता है कि एक एग्जांपल लो कि बाइनरी क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो इन केस ऑफ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम द एल्गोरिथम लर्न्स द फंक्शन दैट सेपरेट टू क्लासेस डिड नॉट द डिसीजन बाउंड्री है। मतलब ये देखो यहाँ पे एक ब्लू है एक रेड है, ये दो प्रकार के यहाँ पे मतलब डॉट्स है। अब इनको सेपरेट कौन कर रहा है, ये वाली लाइन कर रही है, ठीक है। तो ग्रीन वाली जो लाइन कर रही है इसी को डिसीजन बाउंड्री बोलते हैं, ठीक। तो ये डिसीजन बाउंड्री यहाँ पे जो है वो सिग्मोइड फंक्शन है। मीन्स इसमें सिग्मोइड क्या है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर यूज में आता है। तो इन केस ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन लर्न फंक्शन इज सिग्मोइड फंक्शन दैट ट्राई टू सेपरेट टू क्लासेज। तो यहाँ पे दो क्लासेज को सेपरेट कर रही है। तो हमें तो इससे क्या पता चला कि डिसीजन ट्री है ना, वो बाउंड्रीज ऐसे तो लर्न कर लेंगे अपन, बट आगे जाके क्या होगा, रुको 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 सर बताता हूँ मैं। तो वो तो क्या था, एकदम सिंपल था, लीनियर था, उसमें एक सेपरेट कर दिया आपने लाइन, तो वो तो मशीन लर्निंग भी कर सकती है, ठीक है। बट अब इसको क्या करोगे, जो यदि हमारे पास नॉन लीनियर डेटा आ गया, नॉन लीनियर डेटा का मतलब है इस प्रकार का डेटा आ गया, तो अब यहाँ पे कौन सी डिसीजन बाउंड्री आपको ऐसे बनाना पड़ेगा गोल करके। तो कैसे बनेगी, तो ये तो उसमें तो मशीन लर्निंग तो बहुत हार्ड होगा ऐसा बनाना, और शायद बना भी पाए या नहीं बना पाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, एज यू कैन सी हियर द लॉजिस्टिक एल्गोरिथम लर्न द लीनियर डिसीजन ट्री बट इट कैन नॉट बी लर्न डिसीजन बाउंड्री फॉर नॉन लीनियर लाइक दिस वन। इसके लिए वो लर्न नहीं कर पा रहा। तो similarly, every machine learning algorithm will not be capable to learn all the function. This limit problem. This algorithm can be solved that involve the complex relationship. तो ये क्वेश्चन बहुत बार मतलब इंटरव्यू में पूछा गया है कि मतलब कि हम डीप लर्निंग की यूज करते हैं, मशीन लर्निंग की यूज नहीं करते। तो ये आपको आंसर देना होता है कि
जो मशीन लर्निंग है वो मोर कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप के लिए, मतलब नॉन लीनियर डेटा है उसमें मोर कॉम्प्लेक्स जो रिलेशनशिप है उनके लिए वो उतना काम नहीं कर पाती, वहाँ पे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो हम है ना डीप लर्निंग यूज करते हैं। तो फर्स्ट वन क्या हो गया, डिसीजन बाउंड्री। सेकंड वन तो क्या है, फीचर इंजीनियरिंग। तो फीचर इंजीनियरिंग क्या होता है, फीचर इंजीनियरिंग में भी टू स्टेप्स होती है। पहले फीचर एक्सट्रैक्शन करना, फिर है फीचर सिलेक्शन करना। ठीक है, फीचर एक्सट्रैक्शन का मतलब हो गया कि कौन कौन मतलब एक कोई भी चीज़ है उसमें से कौन कौन से मतलब फीचर्स लेने, और सिलेक्शन का मतलब कौन सा इंपॉर्टेंस है। फीचर्स तो सब आएंगे, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसमें से, लेकिन कौन सा अपने लिए इंपॉर्टेंट है वो फीचर सिलेक्शन होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फीचर इंजीनियरिंग इज द की स्टेप इन मॉडल बिल्डिंग द प्रोसेस, इज टू स्टेप प्रोसेस। ठीक है, तो फीचर इंजीनियरिंग जो फीचर एक्सट्रैक्शन है और फीचर सिलेक्शन में है, तो मैं आपको बताता हूँ। इन फीचर सिलेक्शन वी एक्सेप्ट ऑल द रिक्वायर्ड फॉर योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ठीक है, ये आपको भी पता होगा। इन फीचर सेक्शन में वी सिलेक्ट इंपॉर्टेंट फीचर दैट इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ योर मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग मॉडल। तो ये दोनों दोनों में सेम होता है। ठीक है, तो एक डेटा है रो डेटा, उसमें से अपन ने फीचर इंजीनियरिंग की, फिर उसमें से फीचर सिलेक्शन किए कि कौन सा अपने लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सा फीचर्स अपने लिए मतलब इम्प्रूव कर सकता है अपनी एक्यूरेसी को। बट तब क्या होगा जब एक हमारे पास जो डेटा है वो डेटा एक इमेज है। ठीक है, जैसे कि अपन यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे इनपुट है वो एक इमेज है। तो मशीन लर्निंग में क्या करना पड़ेगा, अपन फीचर एक्सट्रैक्शन करना पड़ेगा, और फीचर एक्सट्रैक्शन करके मैन्युअली अपन को उसके सिलेक्शन लेना पड़ेगा कि कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फीचर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो आप, कंसिडर इमेज क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, एक्सट्रैक्ट फीचर मैन्युअली फ्रॉम ए इमेज, नीड्स टू स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट एज वेल एज डोमेन, इसे एक्सटर्नली टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। यदि अपन इस इमेज के एक एक फीचर्स को मतलब एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और उसमें सिलेक्शन कर रहे हैं, यदि मैन्युअली करेंगे सर, मशीन लर्निंग में तो मैन्युअली करना पड़ेगा ना अपन को देखने के लिए इसमें से, तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, इसके लिए बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए आपको उसके अंदर। फिर अपन क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन के अंदर दिया और वो डिटेक्ट करेगा कार है या नहीं है। बट डीप लर्निंग में ऐसा कुछ नहीं है, आप इस इमेज को अपने जो न्यूरल नेटवर्क है उसके अंदर जब दोगे तो अपने आप फीचर एक्सट्रैक्शन करेगा और फीचर सिलेक्शन भी करेगा और क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम भी करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि आप डायरेक्ट एक न्यूरल नेटवर्क में दिया और यहाँ पे आउटपुट जनरेट कर रहे हैं। यहाँ पे दो और मतलब मोर स्टेप्स हैं यहाँ पे। तो अपन क्या कर सकते हैं, नाउ अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंट डीप लर्निंग, व्हाट इज ट्रांसलेंट मशीन लर्निंग नहीं बोलते हम। तो आप यहाँ पे अपन समझ चुके हैं कि क्यों अपन को मशीन लर्निंग की जगह डीप लर्निंग अपन यूज करते हैं। तो दो मेन हो गए। तो फिर एक तो हो गया डिसीजन बाउंड्री, जो कि मोर कॉम्प्लेक्स वाली मशीन लर्निंग नहीं समझ पाते, मतलब मोर कॉम्प्लेक्स जो रिलेशनशिप होता है। सेकंड वन हो गया, वो हो गया कि फीचर एक्सट्रैक्शन और सिलेक्शन के लिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल लगाया है। तो यहाँ पे एक ये है, तो यहाँ पे फीचर एक्सट्रैक्शन कर रहा है ये। ठीक है, और यहाँ पे क्लासिफिकेशन के लिए डिसीजन। बट यहाँ से ये फीचर्स का जो लेगा उसमें पूरा इसी में से जाएगा। इसमें फीचर सिलेक्शन होगा, इसमें फीचर एक्सट्रैक्शन होगा, इसी में क्लासिफिकेशन होगा, तो लास्ट में आउटपुट होगा। तो आप इसलिए हम डीप लर्निंग यूज करते हैं। तो यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है और आपको कुछ समझ में आया है, और यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करके भी पूछ सकते हैं कि कोई चीज़ यदि समझ में नहीं आई है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दो। थैंक यू।